विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, JK गोवानी गवर्नमेंट कॉलेज भीनमार। हम भर्तृहरि विरचित नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 1 से 12 का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम श्लोक संख्या 13 से 15 का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। मूर्ख मनुष्य को पशु तुल्य बताते हुए कवि कहते हैं, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे मृत्युलोक पृथ्वी पर भार बनकर मनुष्य रूप में पशु की तरह ही विचरण कर रहे हैं। अर्थात मनुष्य जैसा अमूल्य जीवन पाकर भी जिसने न विद्या का अध्ययन किया है, न तप किया है, न कभी किसी सत्पात्र को दान ही किया है, न ज्ञान रूपी संसार में आकर ज्ञान का अर्जन किया है, न कभी सदाचार का पालन किया है, न अच्छे गुणों को ही प्राप्त किया है, न अपने धर्म का ही पालन किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान, तप, दान, शील, धर्म इनसे विहीन है, वह मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी पशु के समान है और वह अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। श्लोक संख्या 14 में भर्तृहरि कहते हैं कि मूर्ख लोगों का संसर्ग त्याग देना सबसे उचित है, क्योंकि वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेषु अपि। पर्वत की गुफाओं में वनचरों अर्थात जंगली आदमियों के साथ विचरण करना श्रेष्ठ है, किंतु मूर्ख लोगों का संपर्क देवराज इंद्र के भवन में भी अच्छा नहीं है। मूर्खों का साथ कभी भी हितकारी नहीं होता, क्योंकि उनसे सदैव अनिष्ट की ही आशंका रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञानी का संसर्ग किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बीहड़ पहाड़ों पर जंगली आदमियों के साथ विचरण करने में जो आनंद मिलता है, वह आनंद तो देवताओं के राजा इंद्र के महल में मूर्ख के साथ रहने पर भी नहीं मिलता, क्योंकि मूर्ख अज्ञानता पूर्ण बातें ही करते हैं। विद्वज्जनों के विषय में बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयाग आगमः विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर निर्धनः ताज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियतु अर्थं विनापीश्वरः कुतस्यः स्यु कुपरीक्षकाः ही मणयो येर्घर्त पातितः। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः, शास्त्रों के ज्ञान से अलंकृत सुंदर वाणी वाले, शिष्य प्रदेयागमः और शिष्यों को वेद के शास्त्रों के उपदेश देने वाले, विख्याता कवया प्रसिद्ध कवि, यस्य प्रभो विषये जिस राजा के राज्य में निर्धना बसंती निर्धनता में वास करते हैं, उस राजा की मूर्खता ही है। तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम तु अर्थम विना अपि ईश्वरा कुपरीक्षकाः ही कुत्स्यः शु ययि मणयः अर्घतः पातितः। किंतु विद्वान तो धन के बिना भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि निंदा के योग्य तो वे कुपरीक्षक होते हैं जो मणियों के मूल्य का मूल्यन करते हैं, रत्न नहीं है। जिनको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, जो अलंकृत सुंदर वाणी बोलने वाले हैं और अपने शिष्यों जिज्ञासुओं को सदुपदेश देते हैं, इसलिए वे सर्वत्र प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, ऐसे सुप्रसिद्ध विद्वान जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर
रहते हैं, इससे उस राजा की अयोग्यता ही पता चलती है कि ऐसे विद्वानों का वहाँ आदर सत्कार नहीं है। विद्वान तो धन के बिना भी स्वामी होते हैं, क्योंकि उनके पास तो विद्या रूपी धन है और वे सर्वत्र ही पूजे जाते हैं। निंदा तो राजा की होती है, विद्वान की नहीं। जैसे रत्नों का मूल्य गिराने वाला रत्नपार की ही निंदा का पात्र होता है, रत्न नहीं है। इसलिए राजा को विद्वानों का आदर करना चाहिए। विद्यार्थियों, हमने प्रस्तुत वीडियो में श्लोक संख्या 13, 14 और 15 का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम भर्तृहरि नीति शतक के आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।